हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग स्टडी कर रहे थे डिफरेंशिएशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज देख लिए थे और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रूल्स कि उसके रूल्स कौन से। वो फार्मूला तो फार्मूला है, वो तो एक एक टर्म का डिफरेंशिएशन करेगा। रूल से अब हम देखेंगे कि अगर पूरा का पूरा एक टर्म हो उसे कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, और रूल्स ही मेन है इसमें। आपने जितने भी फार्मूलाज बैक में पढ़े हैं उसका क्या होगा ना, एप्लीकेशन होगा। तो जरा ध्यान से देखिए। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग रूल्स को। तो सबसे पहला रूल जो नंबर 1 रूल है, ध्यान से देखिएगा। हम 4 रूल पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल नंबर 1, इफ y इज इक्वल टू c इंटू u। ध्यान से देखिए, वेयर c इज अ कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट और u क्या है, एक वेरिएबल है। तो यहां y फंक्शन है एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन का। तो जब इसका आप क्या करोगे, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, dy बाई dx करोगे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सीधे बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट तो कांस्टेंट सीधे बाहर आ गया और बच जाएगा क्या, du बाई dx। यानी कि आपको u को डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करना है। एग्जांपल ले ले, बिल्कुल देखिए एग्जांपल। जैसे y बराबर दिया गया है 5x क्यूब, y बराबर दिया गया है 5x क्यूब, तो इसे करेंगे तो dy बाय dx। तो सिंपल सा बात है, 5 को ले आओ बाहर और इधर हो जाएगा dy बाय dx और x का क्यूब, और x का क्यूब तो आ गया होगा माथा में, 3 नीचे, 3 में से 1 घटा 2, तो दैट इक्वल टू हो जाएगा 3 नीचे आएगा तो 5 इंटू 3x स्क्वायर दैट इक्वल टू 15x स्क्वायर। हो गया डिफरेंशिएशन, यानी 5x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 15x स्क्वायर। आया समझ में। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल जैसे y बराबर दिया गया है, मान लीजिए 7x 9 टू द पावर 7, और कहा गया ऐसे करो। एकदम इजी है, dy बाई dx करना है। क्या होगा बताओ, 7 तो 7 रह जाएगा, फिर हम उसमें उतना लंबा नहीं, चलो एक बार कर लेते हैं। और इधर हो जाएगा dy बाई dx और इधर हो जाएगा x का पावर 9 बाय 7। तो एक बात बताओ, 7 तो 7 रह जाएगा, 9 बाय 7, n के जगह पे 9 बाय 7 है तो 9 बाय 7 नीचे आएगा, इंटू हो जाएगा 9 बाय 7, और x का पावर 9 बाय 7 में से 1 रिड्यूस हो जाएगा। नहीं, 1 में से 9 बाय 7, नहीं 9 बाय 7 में से 1 इंट्रोड्यूस हो गया, n माइनस 1 होता है, तो 9 बाय 7 में से 1 घटेगा, तो ये 7 7 छम हो गया, तो ये बचा 9x, और ये जब सोल्व करोगे तो होगा 2 बाय 7। तो हो गया, कितना इजी है, समझ गए ना। तो बस अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो, वेरिएबल का पावर हो, तो वही फार्मूला x टू द पावर n का फार्मूला। यानी कि ये कांस्टेंट, ये टर्म को आपको सॉल्व करना है, कांस्टेंट को आपको कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट को सीधे उठा के बाहर कर लेना है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जांपल कि कहीं पे दिया गया है y बराबर 15 sin थीटा, y बराबर 15 sin थीटा, और आपसे कहा गया कि dy बाय dx निकालो। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। ये जो फंक्शन है, एक तो रूल से तो आप इतना जानते हो कि 15 बाहर आ जाएगा और इधर रह जाएगा क्या, डी बाय dx और साइन थीटा। ये तो आ गया ना बुआ। अब साइन थीटा रह गया, इसको चलिए ठीक है उधर ही लिखते हैं। साइन थीटा तो रह गया इधर, तो ये थीटा है, साइन किसका फंक्शन है, थीटा का, और डेरिवेटिव किसके फॉर्म में निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जब सेम ना हो, नीचे x है ऊपर थीटा है, तो सेम करना पड़ेगा। और कैसे सेम करते थे, ऊपर नीचे इस फंक्शन से गुना करके। तो इसे हम क्या कर देंगे, यहां देखिए, इसे हम कर देंगे 15 d बाय dx साइन थीटा, और ऊपर भी थीटा से गुना और नीचे भी थीटा से गुना। ऊपर नीचे थीटा थीटा से गुना किए तो क्या आपको पता है क्या हो जाएगा, ये थीटा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 d बाय डी थीटा साइन थीटा, और यहां रह गया d थीटा बाय dx।
तो ये फिर अब सॉल्व हो जाएगा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता था, फॉर्मूला याद होगा आपको, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 15 कॉस थीटा डी थीटा बाय डी एक्स। कितना सिंपल है। तो 15 साइन थीटा का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 15 cos थीटा डी थीटा बाय डी एक्स। आया समझ में। तो कांस्टेंट के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो कांस्टेंट टर्म को आप क्या कीजिए, बाहर कर लीजिए, और जो वेरिएबल टर्म है उसे क्या कर दीजिए, उसे आप डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, ओके। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए जब इतना ले ही लिए तो एक और ले लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि P बराबर दिया गया है कि 7 रूट एक्स, और आपसे कहा गया कि dp बाई डी एक्स निकालो, तो आप क्या करोगे, 7 कांस्टेंट है, 7 बाहर आ जाएगा, और डायरेक्ट हम करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि फिर लिखिए, थोड़ा सा फास्ट कीजिए। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो सीधे हो जाएगा इंटू 1/2 रूट एक्स, दैट इक्वल टू हो गया 7/2 रूट एक्स। तो dp बाई डी एक्स क्या हो गया, 7/2 रूट एक्स। इजी है ना। तो कांस्टेंट को छेड़ना नहीं है, और जो वेरिएबल है उसे सॉल्व कर देना। तो ये पारा रूल था हमारा, समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल का अगर प्रोडक्ट हो तो कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर कर लेंगे और वेरिएबल को करेंगे। चलिए ठीक है, तो आपको ये रूल समझ में आ गया, रूल 1 समझ में आ गया। अब हमें देखना है रूल 2। रूल 2 क्या है, अब देखिए, जनरली जब हम मैथमेटिकल टर्म देखते हैं, यहां देखिए रूल 2 सेकेंड रूल, कि इफ y बराबर u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो आपका y है वो अनेक वेरिएबल्स का सम है, अनेक वेरिएबल का सम है, और इसे आपको डिफरेंशिएट करना है। तो जब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, देन यहां हम लिख देते हैं देन अगर आप यहां देखिए, देन dy बाई डी एक्स सिंपल सा है, सारे टर्म्स का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स प्लस माइनस dw बाई डी एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। समझ गए। यानी अगर एडिशन के टर्म में हो तो सारे टर्म्स को अलग अलग सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लीजिए और आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम क्वेश्चन उठाएं तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए दिया गया है कि y बराबर दिया 3x टू दी पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5। अब इस टर्म को कहा गया कि dy बाई डी एक्स निकालिए, तो dy बाई डी एक्स निकालिए। तो ठीक है, हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सारे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स 3x टू दी पावर 5 प्लस dy बाई डी एक्स 3x का पावर क्यूब माइनस dy बाई डी एक्स 2x प्लस dy बाई डी एक्स 5 करेंगे सबका डिफरेंशिएशन। तो अब देखिए, इसमें कांस्टेंट है और ये है, तो इतना तो आपको अब आ ही गया होगा कि कांस्टेंट का 3 का 3 रह जाएगा इंटू x का पावर 5 में से 5 नीचे, x का पावर n बराबर nx माइनस 1, तो 5 नीचे उतर के आया और x में से 5 में से 1 गया तो 4 बचा, प्लस यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 3 का 3 रह जाएगा और वो 3 फिर नीचे उतर के आएगा, ये 3 नीचे उतर के आएगा, और जो x है उसके 3 में से 1 घटेगा तो वो 2 हो जाएगा। और ठीक उसी तरह यहाँ माइनस का साइन का माइनस साइन रहने दीजिए, 2x है तो 2 का 2 रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो 2 हो गया, और 5 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। तो क्या हो गया ये 15x टू दी पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया आपका dy बाई dx। क्या भारी लग रहा है? बिल्कुल इजी है। यानी कि अगर एडिशन के टर्म में हो तो क्या करना है,
सारे टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है और जो प्लस माइनस साइन है उसे मेंटेन करते हुए सॉल्व कर देना है, खेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर दिक्कत हो रहा हो तो डॉट पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्या डॉट होगा इसमें, कोई ऐसा है ही नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बुआ कि अगर मान लीजिए कि y बराबर, एक थोड़ा सा और कम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हुए एक और सवाल लेते हैं कि मान लीजिए कि x बराबर या y बराबर दिया गया √x प्लस 3x का पावर 3/2, 2x का पावर 3/2 प्लस 4/x² प्लस 5 या 7। तो इसे अब सॉल्व करना है, उसे आपको dy/dx निकालना है। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले √x का डिफरेंशिएशन होगा, सारे टर्म्स को करोगे ना, तो √x का करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 √x। अब तो यूज करना आना चाहिए ना आपको फॉर्मूला, 1/2 √x फॉर्मूला नहीं आ रहा। अच्छा प्लस, अब देखो यहाँ पे 3/2 है तो 2 को रहने दो, 3/2 नीचे उतर के आएगा और इसमें से 1 घटेगा, तो 1 घटेगा तो हो जाएगा ये 1/2 और x² है नीचे में है तो 1/x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या था, -n/x का पावर n प्लस 1। तो यानी कि फॉर्मूला dy/dx 1/x⁴n बराबर क्या था, -n/x⁴n प्लस 1। फॉर्मूला देख लीजिए, सेकेंड लेक्चर में है। तो यहाँ 4 का 4 रह गया, कांस्टेंट है तो उसका तो होगा नहीं, इनटू ये 2 जो है ऊपर में जाके माइनस के साथ गुना होगा इसमें, अपॉन x के पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3। और 7 का डिफरेंशिएशन तो आप जानते हो 0 हो जाएगा, 7 का कोई डिफरेंशिएशन होगा नहीं। चलो सॉल्व कर लेते, तो हो गया 1/2 √x प्लस 3 √x, x का पावर हाफ को √x कह सकते हैं ना, 3 √x और माइनस गुना हो गया तो -8/x³। कितना इजी, बताइए आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। सारे टर्म्स को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देना है। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं मेन फॉर्मूला तो वही है nxn-1। यहाँ log cos ex कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, सारे टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। आप कहोगे नहीं सर एक करके दिखाइए, तो जैसे मान लीजिए कि y बराबर दिया कि log t प्लस e⁻t और माइनस cos t। सर इसको आप dy/dt कर दीजिए, dy/dt कर दीजिए। हम कहेंगे कुछ दिक्कत नहीं है, log t को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या 1/t हो जाएगा, log x का 1/x होता है तो log t का 1/t प्लस e का पावर t, एक्सपोनेंशियल का आप जानते हैं सेम रह जाता है, e⁻t रह जाएगा, और माइनस cos है तो cos का साइन हो जाएगा तो माइनस साइन t हो जाएगा। तो यानी कि सॉल्व होकर क्या हो जाएगा 1/t प्लस e⁻t प्लस साइन t। कितना इजी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी वे में। तो अगर एडिशन वाला साइन हो तो सारे टर्म्स को अलग अलग सेपरेटली डिफरेंशिएट करके खेल कर देंगे। ओके चलिए, तो आपको सेकेंड रूल भी समझ में आ गया, एडिशन वाला भी आप कर सकते हैं, अब सब्ट्रैक्शन वाला भी इसी में आ गया, एडिशन वाला भी इसी में आ गया। अब कई बार ऐसा होता है कि दो वेरिएबल होते हैं और दोनों वेरिएबल प्रोडक्ट में होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं और दोनों वेरिएबल क्या होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं, तब क्या खेल होगा। तो प्रोडक्ट वाला में देखिए, तो रूल 3 इफ y बराबर u इंटू v, y क्या है u और v के प्रोडक्ट के रूप में, तब कैसे डिफरेंशिएशन होगा, देन dy/dx बराबर, सीधी सी बात है, एक को रखेंगे दूसरे को करेंगे। कहने का मतलब है कि आप u को रख लीजिए तो dv/dx हो जाएगा, प्लस आप एक बार v को रख लीजिए और du/dx हो जाएगा। समझ गए?
दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है, तो एक वेरिएबल को जैसे ज्यों का त्यों रखिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और फिर दूसरे को ज्यों का त्यों रखिए, पहले को डिफरेंशिएट कर दीजिए और जोड़ दीजिए दोनों को, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो यहां पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि y बराबर एक्स क्यूब इंटू 10x, एक्स क्यूब 10x। अब इसका हमें करना है dy बाय dx। सीधी सी बात है, पहले क्या करोगे, एक्स क्यूब को रखोगे और dy बाय dx 10x करोगे कि नहीं करोगे, और एक बार क्या करोगे, 10x को रखोगे और dy बाय dx एक्स क्यूब करोगे। अरे एक्स क्यूब और 10x का प्रोडक्ट है ना, एक बार एक्स क्यूब को रखो 10x को करो, एक बार 10x को रखो एक्स क्यूब को करो। तो दोनों को जब करोगे तो यहां पर 10x का क्या होता है, सेक एक्स स्क्वायर एक्स, तो एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। और यहां पर क्या होगा, 10x का तो 10x ही रह जाएगा, और साथ में इसको सॉल्व करोगे तो 3 नीचे उतर के आएगा, 3 - 1 2, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। यानी आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर 10x। आ गया, नहीं आया, 3x स्क्वायर यहां से आया और 10x का 10x, समझ गए। तो एक बार इसको रखे उसको किए, एक बार इसको रखे इसको किए। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, बेटर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं कि जिससे कि हम थोड़ा समझ सके। जैसे एक बार देखिए, एक में देख लीजिए y बराबर दिया गया है e टू दी पावर x साइन x इंटू लॉग x, और कहा गया कि इसे डिफरेंशिएट कीजिए आप dy बाय dx करके। अब जरा देखो, 3 टर्म्स, कितने टर्म्स, 3 टर्म्स, कैसे करोगे, एकदम इजी है। 2 टर्म को रखो, एक एक को करते चलो। कहने का मतलब यह है कि पहली बार में मान लीजिए हम साइन एक्स और ई एक्स को रख लिए और साइन एक्स को रख लिए और किसका कर दिए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का कर दिए, समझ गए, प्लस। अब फिर क्या करोगे, हम क्या करेंगे, ई एक्स और साइन एक्स को रखें, अब हम क्या करेंगे, ई एक्स और लॉग एक्स को रखेंगे। ई एक्स लॉग एक्स को रख लिए और किसको कर दिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कर दी। और अब क्या करोगे, अब देखिए लॉग एक्स का भी हो गया, साइन एक्स का भी हो गया, अब ये एक्स बच गया, तो साइन एक्स और लॉग एक्स को रखिए और डी बाई डी एक्स ई एक्स को कर दीजिए और सबको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना इजी, सॉल्व जब होगा ये हो जाएगा e टू दी पावर x साइन x और log x का हो जाएगा 1/x, ठीक, प्लस यहां पर ex रह जाएगा, log x रह जाएगा और sin x का हो जाएगा cos x, और प्लस यहां पर sin x रह जाएगा, log x रह जाएगा और e टू दी पावर x का आप जानते हैं होता है e टू दी पावर x। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, dy बाई डी एक्स बराबर, आपके पास रिजल्ट आया 1/x e टू दी पावर x साइन x प्लस e टू दी पावर x log x cos x प्लस साइन x log x e टू दी पावर x। ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका रिजल्ट। कितना इजी है ना, तो एकदम इजी वे में आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हो तो बारी बारी से एक एक टर्म को करना है, जो रिमेनिंग टर्म्स है उसे रखना है और साथ सारे को प्लस साइन के साथ, किसके साथ, प्लस साइन के साथ, माइनस मत लगाने लगना या मल्टीप्लिकेशन मत लगाने लगना, प्लस साइन के साथ। ओके, ओ यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स क्यूब होगा, क्योंकि एक्स क्यूब को रखे थे तो यहाँ एक्स क्यूब ही होगा। ओके ठीक है, तो चलिए ये हो गया। तो ये शायद आपको रूल 3 भी आया होगा, और रूल 3 में अगर हम चाहे तो एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए अगर एक और एग्जांपल ले हम, तो y बराबर लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, और इसको सॉल्व करना है। dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। अब जरा देखिए, dy बाई डी एक्स जब निकालने जाओगे तो कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 2 टर्म्स। एक को रखोगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे। इसको u मानो, इसको भी मानो, किसी एक को रख लो। मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रख लिए, तो किसका डिफरेंशिएशन होगा? डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये इसका हो गया। और प्लस अब किसका होगा? इसको रख लो, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 को रख लो, और इसके अब किसका हो जाएगा? डी, अब इसके साथ हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 3 नीचे आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर, 2x में से सिर्फ 2 रह जाएगा, x तो गायब हो जाएगा। अब 5 कांस्टेंट है तो कोई बात ही नहीं, वो ऐसे ही चला गया। अब प्लस, अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 ज्यों का त्यों रह गया, और जब इसको करोगे तो ये 2x नीचे आ जाएगा, और 1 का तो कुछ होगा ही नहीं। तो सॉल्व कर लो, गुना कर लोगे, तो गुना करो तो क्या हो जाएगा? देखिए, हो जाएगा 3x टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x। गुना करने के बाद तो x टू दी पावर 4 वाला टोटल हो गया 5x टू दी पावर 4, 3 2 5 4 9 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2। ये हो गया आपका रिजल्ट dy बाई डी एक्स। देखिए कितना इजी है, बस एक टर्म को रखना है, दूसरे को करना है और सॉल्व कर लेना है। मैथमेटिक्स अगर आपको थोड़ा भी आता हो, जोड़ घटाव गुना भागा, तो आराम से बना सकते हैं। तो रूल 3 भी आपको समझ में आ गया। एंड नाउ वी स्टडी रूल 4, जो कि किसके लिए होगा? डिवीजन के लिए। इतना तो आपका आ ही गया होगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सारे टर्म्स का अलग अलग, मल्टीप्लीकेशन में एक टर्म को मतलब एक टर्म को करना है, बाकी टर्म को रखना है। और अब है हमारा रूल 4, जिसमें कि इफ y बराबर u बाय v, अगर y दो फंक्शन हो और दोनों फंक्शन का क्या हो? प्रोडक्ट हो, तो हम क्या करेंगे वो हमें अब देखना है। तो देन dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देखो, सेम टू सेम जैसे वो था, एक को रख के दूसरा करते थे ना उसमें मल्टीप्लिकेशन में, ठीक उसी तरह डिवीजन में भी होगा। सबसे पहले डोमिनेटर को रख लो और न्यूमरेटर को कर दो, यानी डोमिनेटर को रखो, न्यूमरेटर को करो, तो क्या du बाई डी एक्स हो जाएगा? यहां ध्यान रखना, माइनस। अब क्या करो, न्यूमरेटर को रखो और डिनोमिनेटर को करो, dv बाय dx, और होल में डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो आपको किसका वाला टर्म का सॉल्व हो जाएगा? डिवीजन वाला। क्या है यहां देखिए, चूंकि इसमें माइनस का साइन है तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें तो प्लस का साइन था, तो जिसको मन पहले उसको कर दो। इसमें हमेशा याद रखिए, डिनोमिनेटर को पहले रखना है और न्यूमरेटर को करना है, और न्यूमरेटर वाला को करने के बाद उसमें से न्यूमरेटर को रख के फिर डिनोमिनेटर वाला को करके घटाना है, और डिवाइड करके डिनोमिनेटर के स्क्वायर से भागा देना है। आपका क्या होगा? सवाल बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, चलिए एग्जांपल शुरू करते हैं। लेट मान लीजिए y बराबर है sin x अपॉन x, इसको सॉल्व करना है, एकदम इजी है। क्या करोगे? dy बाई डी एक्स में क्या करोगे? सबसे पहले किसको करोगे? न्यूमरेटर को। तो x को रखो और dy बाई डी एक्स साइन एक्स करो, ठीक, माइनस। अब क्या करोगे? साइन एक्स को रखोगे और डी बाई डी एक्स एक्स का करोगे अपॉन
नीचे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, सॉल्व होगे, एक्स का एक्स रह जाएगा और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स का साइन एक्स रह जाएगा तो माइनस साइन एक्स, डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए हो गया। अरे भारी लग रहा है, कितना इजी। न्यूमरेटर को रखना, सबसे पहले डिनोमिनेटर को रखना, न्यूमरेटर को करना माइनस, न्यूमरेटर को रखना, डिनोमिनेटर को करना अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके भागा दे देना। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल के कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एक और थोड़ा सिंपल लेते हैं फिर कॉम्प्लेक्स करेंगे। मान लीजिए जैसे मान लीजिए y बराबर दिया गया है log t अपॉन टी, हम लोग बार बार x x करते करते आप भी उब गए होंगे, तो मान लीजिए कि log t अपॉन टी और आपको करना है dy बाय dt। अगर dy बाय dx करने को कह देता तो बेस सेम कर लेते, बेस सेम करना आता है ऊपर नीचे गुना करके वो, हाँ तो ये चलो t में ही करते हैं, उसको हम थोड़ा उतना ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं करते हैं, तो log t। तो सबसे पहले क्या करोगे, डिनोमिनेटर को रखोगे t डी बाय dt log t, न्यूमरेटर को कर दोगे माइनस, फिर क्या करोगे, न्यूमरेटर को रखोगे log t को रखोगे और डी बाय डी टी का कर दोगे अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर टी स्क्वायर कर दोगे। तो एक बात बताओ, t का t रह गया, log t का 1/t हो जाएगा डिफरेंशिएशन, अब माइनस log t का log t रह गया और उसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो छोड़ो हटाओ उसको अपॉन टी स्क्वायर। देखो ये छम छम उड़ गया, ये हो जाएगा 1 माइनस log t अपॉन टी स्क्वायर, तो dy बाय dt आ गया। क्या भारी है, एकदम इजी है। लोग ऐसे ही बना के रखता है कि डिफरेंशिएशन कैलकुलस ये वो बहुत भारी भारी चीज है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। चलिए एक कॉम्प्लेक्स सवाल करते हैं, थोड़ा सा वो जगह ज्यादा लेगा तो इसलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। आखिरी रूल यही है। अब अगर आप अगला सवाल देखिए तो ये सवाल देखिए कि y बराबर 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x, और इसे करना है आपको सॉल्व, इसे करना है आपको डिफरेंशिएट। तो कोई बस मैथमेटिक्स भारी होगा, रूल थोड़े भारी होगा, रूल तो वही है। सबसे पहले क्या करना, डिनोमिनेटर को रख लेना, तो 1 माइनस 10x को हमने रख लिया और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को, तो 1 प्लस 10x को हमने किया डिफरेंशिएट, फिर हमने क्या किया माइनस साइन लगाया, माइनस साइन लगता है ना, और फिर हमने किसको रखा, न्यूमरेटर को रखा, तो 1 प्लस 10x को रखा हमने, और क्या किया डी बाई डी एक्स 1 माइनस 10x किया, और होल में हमने क्या किया डिवाइड किया 1 माइनस 10x के स्क्वायर्स। और जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो हम थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सा आप कीजिएगा, तो हम थोड़ा सा कर दे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, 1 माइनस 10x का 1 माइनस 10x रह गया, और जब डिफरेंशिएट होगा तो एक बात बताओ, फिर ये एडिशन वाला टर्म हो गया, तो 1 का डिफरेंस पहले 1 का होगा, डी बाई डी एक्स 1 का होगा, फिर 10x का होगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो इनटू में 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, अब प्लस 10x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा, तो ऊपर वाले टर्म का चला गया, ये इधर का हो गया, अब माइनस, अब इसमें आओ तो 1 प्लस 10x तो जैसा का तैसा है वैसे ही रहेगा, और फिर नीचे में उसमें क्या हो जाएगा, 1 का फिर 0 हो गया, अब माइनस 10x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा, अपॉन क्या होगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो आप, इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो आप सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 10x सेक स्क्वायर x, अरे ये 1 प्लस सेक स्क्वायर x में गुना हो जाएगा ना, अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर x गुना होगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर x
माइनस 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 10x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। इतना इजी है, समझ गए ना। तो इस तरह से बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, इतना कॉम्प्लेक्स कभी भी फिजिक्स नहीं लाएगा। फिजिक्स डिवीजन में उतना जाता ही नहीं, सिंपल सिंपल टर्म्स में फिजिक्स बात करता है, समझ गए। उतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम बात कर ही रहे थे तो हमने ये भी देख लिया। तो चारों रूल्स आपको समझ में आ गए, तो चारों रूल्स आपने समझ लिया। अब देखिए, अब मेन है कि कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन का फंक्शन वाला देखना पड़ता है, कि कई बार ऐसा होता है। देखिए अभी तक आपने क्या देखा कि ये इसका फंक्शन है तो इसको कर दो, फिर ये इसका फंक्शन है तो इसको कर दो, ये सिंगल टर्म में सारा खेल हो रहा था। कई बार ऐसा होता है कि सिंगल टर्म में खेल खत्म नहीं होता है। क्या कह रहे हैं हम, यहां एग्जांपल से अब क्लियर होगा। तो अब हम लोग करते हैं कि अगर फंक्शन का फंक्शन का हो तब कैसे होगा। क्या आप है, देखिए इसको हेडिंग आप दे सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन हो तो डिफरेंशिएशन हो, तो कैसे होगा उसका डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखिएगा। क्या मतलब है फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये समझिए। अब देखिए इसमें डायरेक्ट हम सवाल बनाएंगे और सवाल से ही आपको समझ में आएगा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है। जैसे देखिए कि एक दिया गया है कि y बराबर, देखिए थोड़ा सा यहां हम लिख रहे हैं कि y बराबर e टू दी पावर log रूट x टू दी पावर 5। अब इसे हमें करना है सॉल्व, हमें करना है dy बाय dx। तो dy बाय dx करेंगे तो dy बाय dx करेंगे, और क्या क्या यहां होगा, e उसके ऊपर में log, और log के अंदर में रूट x टू दी पावर 5। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखिए, y, ध्यान सुनिएगा, y क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो y फंक्शन हुआ e का। तो y देखिए फंक्शन मतलब क्या, जो जिसके बदलने से बदलेगा, तो y किसके बदलने से बदलेगा, इस e के बदलने से बदलेगा। ये होल इसका फंक्शन है। अच्छा, ये होल किसके बदलने से बदलेगा, ये e किसके बदलने से बदलेगा, log के बदलने से बदलेगा। log किसके बदलने से बदलेगा, इस रूट के बदलने से बदलेगा। और ये रूट का वैल्यू किसके बदलने से बदलेगा, इस x के वैल्यू के बदलने से बदलेगा। तो यानी जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो देखो कितने सारे डिफरेंशिएशन हो जाएंगे। सबसे पहले तो इस होल का डिफरेंशिएशन होगा 1 में, तो सबसे पहला हम यही लिख देंगे। तो सबसे पहले यहां लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है, ये होल का डिफरेंशिएशन हो गया। होल का डिफरेंशिएशन होने के बाद अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये e किसका फंक्शन है, ये e किसके बदलने से बदलेगा, log के बदलने से बदलेगा। अब हम डिफरेंशिएट किसका करेंगे, इनटू करके हम अब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx log रूट x टू दी पावर 5 का। अच्छा, ये तो log का हो गया। log किसके बदलने से बदलेगा, रूट के बदलने से, तो इनटू dy बाय dx रूट x टू दी पावर 5। ये रूट किसके बदलने से बदलेगा, x के पावर 5 के बदलने से बदलेगा, इनटू dy बाय dx x टू दी पावर 5। अब ऐसे अब सबको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझ गए। इसी को कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो अब देखिए सॉल्व कीजिए, देखिए कोई ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है। तो सबसे पहले तो e का पावर, तो वो तो सेम का सेम रह जाएगा, तो e log रूट x टू दी पावर 5, ये तो सेम टू सेम रह जाता है e का। log का क्या हो जाएगा, इनटू 1 बाय, log का आता है 1 बाय x, ये log इस रूट x 5 को x मान सकते हैं ना, ये हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर x टू दी पावर 5, ठीक, इनटू x टू दी पावर 5 का क्या हो जाएगा, तो रूट का क्या होता है 1 बाय 2 रूट x, तो हो जाएगा 1 बाय 2 रूट x टू दी पावर 5, और x टू दी पावर 5 क्या क्या हो जाएगा
5x टू दी पावर 4। सॉल्व कर लीजिए, आंसर ले आइए। आया समझ में? सॉल्व कर लीजिए और आंसर आज ले आइए। जब सबको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हो जाएगा 5x टू दी पावर 4 e log रूट x टू दी पावर 5 अपॉन रूट x टू दी पावर 5 और रूट x टू दी पावर 5 दोनों जब गुना होगा तो ये हो जाएगा नीचे में 2x टू दी पावर 5 हो जाएगा ना। तो ये देखिए यहां से सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 e log रूट x टू दी पावर 5 अपॉन ये x 4 से एक बच गया, नीचे में बच जाएगा 2x। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो जब सिंगल फंक्शन नहीं हो तो ऐसे खेल करते हैं, फंक्शन का फंक्शन। आया समझ में? सब टर्म्स को पहचानना पड़ेगा, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। तो ये देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके ठीक है, तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट एक और देखते हैं। जितना देखोगे ये इतना सीखोगे। अब प्रैक्टिस का खेल है पूरा बात। मैथमेटिक्स वैसे भी आप जानते हैं पूरा प्रैक्टिस का खेल होता है, जितना देखोगे उतना सीखोगे। चलिए एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक और लेते हैं ये कि मान लीजिए y बराबर दिया, y बराबर मान लीजिए दे दिया कि cos x का पावर 5, एकदम सिंपल सा है, लेकिन आपको करने के लिए दिया dy बाय dt, बेस सेम नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, बेस सेम कर लेंगे, हमको क्या दिक्कत है, dy बाय dt नहीं, dy बाय dt नहीं, dy बाय dx कर देंगे और cos x टू दी पावर 5 करेंगे और यहां गुना हो जाएगा क्या, इसके साथ गुना में क्या आ जाएगा, इसके साथ गुना में आ जाएगा dx बाय dt। अरे ऊपर नीचे dx dx से गुना किए तो dx नीचे वाला यहां आ गया, वो dt यहां चला गया, बेस सेम करने के लिए, जानते थे ना, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। ऐसे कर दिया हमने, तो सॉल्व करो इसको। अब देखो इसमें फंक्शन का खेल हो जाएगा। ये y cos का फंक्शन है, cos किसके बदलने से बदलेगा, x टू दी पावर 5 के बदलने से बदलेगा, तो ये हो गया तुम्हारा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये एक बार तो हो जाएगा dy dx cos x टू दी पावर 5 इंटू एक बार हो जाएगा dy dx x टू दी पावर 5 और इंटू में तो dx बाई dt है, तो सॉल्व कर लो। तो cos का क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन x टू दी पावर 5 इंटू 5x टू दी पावर 4 dx बाई dt। सॉल्व हो गया। फंक्शन का फंक्शन हो तो ऐसे ही खेल करते हैं कि कौन किसके बदलने से बदलेगा, समझ गए ना। हमें लास्ट में कहां तक पहुंचना है, ये जो नीचे में है ना उस तक पहुंचना है। रास्ते में जितने सारे टर्म्स मिलेंगे सबको फंक्शन समझते चलेंगे। जैसे इससे प्रीवियस वाला जो था, जो सवाल था प्रीवियस वाला, देखिए कॉपी में लिखा होगा dy बराबर e log रूट x टू दी पावर 5। हमने क्या क्या किया, पहले e को किया, फिर log को किया, फिर रूट को किया, फिर x पे पहुंचे, x पे पहुंच के रुक गए। यही तो करना है, x पे पहुंच के रुक जाना है। यहां जो चीज नीचे में जो है ना, यहां जो नीचे में जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना, वहां पहुंच गए तो रुक जाना है, लेकिन तो वहां जाते रहना है। रास्ते में जितने टर्म्स मिलते जाएंगे सबको फंक्शन ऑफ फंक्शन समझ के करते चलेंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा के। बस यही ब्रह्मास्त्र है, समझिए और सवाल बनाइए। समझ गए? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक आखिरी एक और सवाल हम कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक दिया किसी ने कि एक और ले लो कि आपको सवाल दिया कि d बाय dw log d बाय dw log रूट 1 बाय x टू दी पावर 5 और कहा कि इसको सॉल्व कीजिए। करते हैं। सबसे पहली बात x, यहां क्या w, पहले यहां भी x लाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे dx बाई dx से मल्टीप्लीकेशन। चलिए वो तो कर लेंगे। फंक्शन बाय फंक्शन पे खेल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो d बाई dx हो जाएगा और log का log रह जाएगा और रूट 1 बाय x का पावर 5 का 1 बाय x का पावर 5 रह जाएगा। पहला टर्म सिंपल हो गया। log का खेल कर दिए,
लॉग से जो ही बाहर आएंगे तो रूट से मिलेंगे, तो अब रूट करेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स रूट 1 बाय एक्स टू दी पावर 5, और रूट से जो ही निकलेंगे तो क्या 1 बाय एक्स टू दी पावर 5 से मिलेंगे, तो इंटू डी बाय डी एक्स 1 बाय एक्स टू दी पावर 5 से मिल गए। और यहां से आप जो ही निकलिएगा, यहां से आप जो ही निकलिएगा तो कहां तक पहुंच गया, एक्स पे तो आ गए, एक्स तक जाना था ना, और एक्स मिल गया ना, अब एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो खेल हो गया। लेकिन बेस सेम नहीं किया अभी तक, तो बेस सेम करने के लिए क्या करोगे, डी एक्स बाय डी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई, हो गया बेस सेम। तो अब कर दो, लॉग का क्या आ जाएगा 1 बाय रूट 1 बाय एक्स टू दी पावर 5, ये हो गया, इंटू रूट का हो जाएगा 1 बाय 2 रूट 1 बाय एक्स टू दी पावर 5, फिर 1 बाय एक्स टू दी पावर 5 का क्या हो जाएगा, आप जानते हैं माइनस एन जब नीचे में हो तो माइनस एन, तो -5 अब बट्टा एक्स टू दी पावर 6 एक बढ़ जाता है, इंटू डी एक्स बाय डी डब्ल्यू, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शन का। कहां तक जाना है, जब तक कि वो ना मिल जाए जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वहां तक जाना है और खेल कर देना है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो यही सारी बातें थी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला, रूल्स और फंक्शन ऑफ फंक्शन। बेस सेम नहीं हो तो वो सेम करना, इतना सीख गए, फिजिक्स के अंदर कभी भी डिफरेंशिएशन आपके लिए समस्या नहीं बनेगी। इतना ही डिफरेंशिएशन सीखना है। डिफरेंशिएशन के अंदर में एक लेक्चर और होगा नेक्स्ट, वो लेक्चर होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे फिजिक्स में यूज होता है। उसमें मैंने डिफरेंशिएशन और फिजिक्स को कंबाइंड किया है, छोटा सा लेक्चर 10 मिनट का होगा, आगे वाला वो भी देख लीजिए, तो आप एक तरह से डिफरेंशिएशन को कंप्लीट ही कर देंगे। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो बाबू, तो एकदम पूछिए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बहुत मेहनत से तैयार किया आप लोगों के लिए, तो लाइक कीजिए। और आप लाइक कीजिएगा तो हम भी मोटिवेटेड होंगे कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करें। ओके, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।